कुछ ग्राहकों को नए लेवल पे यानी कम दरों पर बैंक होम लोन ऑफर कर रहे हैं। हो सकता है आपने जहां लिया हो और उसके बाद जिस तरह से ब्याज दरें बढ़ी हैं, जिस तरह से रेपो रेट बढ़ा, क्योंकि आजकल सारे होम लोन वो रेपो रेट से कनेक्टेड होते हैं, तो आपका लोन अच्छा खासा महंगा हो गया और हो सकता है आपको इसका अंदाजा ही ना हो। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पंकज साहब, यही शायद एक बहुत बड़ा कैच है कि देखिए कोई बहुत खास कम्युनिकेशन होता नहीं बैंक की तरफ से। आमतौर पे बैंक, जैसे आपने कई कार्यक्रमों पे बताया है कि आप जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो आपका टेन्योर बढ़ा देते हैं, वो आपकी ईएमआई को वैसा का वैसे ही रखते हैं और उस टेन्योर को लेकर भी कोई कम्युनिकेशन होती नहीं है साफ साफ। आपको पता भी नहीं चलता कि कितनी टेन्योर बढ़ गई है और ईएमआई चूंकि उतनी हो रही होती है तो आप निश्चिंत से रहते हैं। तो कैसे पता लगाएं कि भाई आपकी टेन्योर कितनी बड़ी है? ये जो इतनी 3-4 बार रेपो रेट चेंज हो गया है तो आपके लोन के हाल क्या है? बिल्कुल विपिन जी, मैं दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। पहली बात, जैसे आपने कहा होगी उतनी ही उनकी इनकम बढ़ेगी, तो लंबे टाइम तक पे करते रहेंगे, लंबे टाइम तक बैंक को इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन एक चीज जो बहुत सारे कस्टमर्स को नहीं मालूम होती है, आपके ऐप पर या फिर आपके वेबसाइट पर, यानी कि आपने जहां से लोन लिया हुआ है, तो जब आप लॉगिन करते हैं अपने अकाउंट में, तो वहां पर आपको कन्वर्जन ऑफर मिलता है। बैंक बताते तो नहीं है, लेकिन वहां पर बहुत से बैंक्स ने या फिर होम फाइनेंस कंपनीज ने एक टैब बनाया हुआ है, ऑफर दिया हुआ है, आप चेक कीजिए, जहां पर कन्वर्जन का एक टैब है। तो वो अगर आपके लिए एलिजिबल है, आप पुराने ग्राहक हैं, तो हो सकता है कि ऑफर हो आपके पास, वहां मालूम चल जाएगा कि नया ऑफर आपके लिए किस रेट पर है। और फिर अगर आप उसको एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो उसमें छोटी सी फीस आपको पे करनी होगी जो बैंक कन्वर्जन के लिए लेते हैं, लेकिन ऑफर आपको ऑनलाइन पता चल सकता है। बहुत बढ़िया। उसके अलावा जी, यस, उसके अलावा आप बैंक से पूछ के भी डेफिनेटली आप फोन करके या जैसे भी मालूम कर सकते हैं कि क्या ऑफर है आपके लिए। दूसरी बात, आपने कहा कि कैसे मालूम चलेगा कि मेरा आप जो नया टेन्योर है वो कितना हो गया है। तो लोन शेड्यूल चार्ट आपको मिलता है, किसी भी वक्त कितनी भी बार आप बैंक से बात कर सकते हैं। जैसे आप ना होम लोन का सर्टिफिकेट मांगते हैं इनकम टैक्स में क्लेम करने के लिए, उसी तरह से आप बैंक को बोलिए कि मुझे मेरी आउटस्टैंडिंग कितनी है और लोन शेड्यूल क्या है, उसका मुझे स्टेटमेंट दीजिए। तो जब आपको लोन शेड्यूल स्टेटमेंट मिलेगा, उसमें साफ मालूम चलेगा कि आपकी अभी इस ईएमआई पर कितने समय पर यह लोन खत्म होने वाला है। और फिर जो तीसरी बात आती है, कम कराना है, यानी कि आपको अगर जल्दी खत्म करना है, टाइम पर खत्म करना है, तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो कम होगा, और नहीं होता है तो आपको फिर अपना ईएमआई बढ़ानी होगी ताकि वो ओरिजिनल टाइम पर लोन पूरा हो सके। जी बिल्कुल, यही दो ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आज हम दूसरे वाले ऑप्शन पे ज्यादा, या कह ले पहले वाले ऑप्शन पे ज्यादा, कि अगर वो दूसरों को सस्ता होम लोन दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वही रेट आपको मिले। अगर 25 बेसिस पॉइंट का भी आई थिंक फर्क आ गया तो कई महीने या एक साल भर तक भी कम होने की उम्मीद यहाँ पे रहती है। मुकेश जी, अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होगा कि किन लोगों को ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए। देखिए शायद उन लोगों, बाकी एक्सपर्ट आप है तो आप बताएंगे कि जिन्होंने हाल फिलहाल में लिया उनको तो काफी फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि शुरुआती ईएमआई में इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन समझ लीजिए 5 साल निकल चुके हैं, 7 साल निकल चुके हैं। किन लोगों को, या कम 5 या 7 साल ही बचे हैं, सिलेक्ट कैसे करें कि इस ऑप्शन में जाना चाहिए कि नहीं? देखिए, एज अ होम बायर, चाहे वो पुराना होम बायर हो या नया हो, पुराना लोन लिया हो नया लिया हो, उसको अवेयर रहने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात कि कभी भी उसको कहीं भी किसी बैंक से या खुद के बैंक से नेगोशिएट करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, बिकॉज वो उसकी खुद की मेहनत का पैसा है जो वो बैंक को ईएमआई के रूप में दे रहा है, और कहीं पे भी उसकी अगर बचत हो पा रही है तो वो बचत उसको लेनी चाहिए, और वो मिल भी जाता है अगर वो ढंग से नेगोशिएट करे। तीसरा, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी भी मैं आपके शो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर किसी ने 20 साल का लोन लिया है तो कुछ छोटी छोटी टिप्स को अगर वो फॉलो कर ले तो वो लोन हो सके 10 से 12 साल में फ्री हो जाए, उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मान लो किसी की ईएमआई एक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2 टिप है आपके शो के थ्रू। अगर किसी ने अपनी 12 महीने की कोई ईएमआई ली है तो आफ्टर एवरी 12 मंथ वो अपनी एक ईएमआई इंक्रीज करवा दे, मतलब उसको 12 महीने में 13 किस्तें भरनी है, और हर 12 महीने के बाद अपनी ईएमआई को 10% से बढ़वा दे, बिकॉज हर साल के बाद कुछ ना कुछ अपनी इनकम में इंक्रीमेंट तो होती है। तो वो जो लोन है जो 20 साल का है वो बहुत जल्दी फ्री हो पाएगा। दूसरा, जितने की ईएमआई भर रहा है, वो सपोज 1 लाख की ईएमआई है तो 7 साल में पैरेलली उतने ही टेन्योर के लिए
वो एसआईपी शुरू करें म्यूचुअल फंड के थ्रू, 10,000, 2,000, 3,000 करके 3-4 जगहों पे इन्वेस्ट करें, तो 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जब वो फ्री होगा अपने लोन से, तो वो एसआईपी के थ्रू उतना कॉर्पस इकट्ठा कर चुका होगा। तो वो दो चीजों, इसको मतलब अवेयरनेस तो बहुत जरूरी है कि वो अपने लोन को देखे कहाँ कम हो सकता है, उसके साथ साथ वो स्ट्रैटेजी भी बना के चले। बिल्कुल, ये भी एक पैरेलल स्ट्रेटेजी अच्छी बात है कि तो आप स्ट्रैटेजी लेके चलना बहुत अपनी इंपॉर्टेंट एक ईएमआई एक्स्ट्रा जुड़वा लें या थोड़ा बहुत आप उसमें अपना ईएमआई को बढ़वा लें, ये सारी चीजें अच्छी हैं। आप तो बिल्कुल जरूर, जिनके पास ये एक्सरसाइज करने का स्कोप है, ऑप्शन है, वो जरूर इसको अपनाएं ताकि आपका लोन जल्दी से खत्म हो। लेकिन जो आज की चर्चा थी उसका मुख्य फोकस यही, पहले बैंक की वेबसाइट जाके चेक कर लीजिए, ऐप पर है तो ऐप चेक कर लीजिए कि आपके लिए कोई एग्जिस्टिंग ऑफर है रीबैलेंसिंग का, नहीं है तो बैंक से कम्युनिकेट कर लीजिए, वो आपको पूरी डिटेल देंगे। और बेस्ट होगा कि आप पहले अपने बैंक से निगोशिएट करें कि क्या जो दूसरों को होम लोन ऑफर हो रहा है उस पर वो आपको देने के लिए तैयार है। अगर हाँ तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा बैंक्स भी आपको सस्ती दर में दे सकते हैं। जैसे बता रहे 5,000 बहुत हो गया तो 25,000 इतनी फीस लगेगी, लेकिन आपकी बचत जो है बड़ी होगी या आपका जो टेन्योर है वो अच्छा खासा घट जाएगा। तो चलिए, आज के लिए समय समाप्त हो रहा है। मुझे लग रहा है चर्चा काफी उपयोगी रही, और आप अगर थोड़े बहुत मशक्कत कर लेंगे, इसके पीछे थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे ये सारे पॉइंट्स को देखने के बाद, तो आप अपने होम लोन को काफी बेहतर कर पाएंगे